your frenemy know how you really feel. Tom and Jerry, the movie. जिन दो लोगों को लड़ते लड़ते देखते हुए हम लोगों का बचपन बीता हो, और आज भी जब उनका कभी कोई वीडियो टीवी पे या फिर मोबाइल पे देखते हैं तो 2 मिनट रुक जाते हैं, कहते हैं कि इनको देख लेते हैं, ये कैसे लड़ रहे हैं, क्या ये कर रहे हैं, क्या ये इनकी कारस्तानी है, और बहुत हम लोग एंजॉय करते हैं। शायद आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ टॉम एंड जेरी की, और अभी हाल में ही इनकी मूवी रिलीज हुई है। वैसे तो यूएस में ये पिक्चर थिएटर में रिलीज हुई थी फरवरी में, लेकिन ये अभी हाल में ही प्राइम पे रिलीज हुई है और मैं स्टार्ट करता हूँ इसका सिनेमा रिव्यू। इस मूवी को डायरेक्ट किया है टिम स्टोरी ने, और ये एक मूवी बनी थी 1992 में। ऐसा कहा जा रहा है कि वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। इस बार एक ग्रैंड वेडिंग को कवर करते हुए टॉम एंड जेरी की लड़ाई को दिखाया गया है। और अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन टिम का बहुत उम्दा नहीं रहा है जितनी उम्मीद की जा रही थी। जितने बड़े ये किरदार हैं दोनों की, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उस लेवल का मुझे कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जैसी स्क्रिप्ट थी वो बहुत बांधते हुए नहीं चल पा रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि ऑडियंस बहुत इंगेज है। हमें जो भी एंटरटेनमेंट या जो भी लाफ्टर था ना, वो पीसेस में आ रहा था, बीच बीच में आता था, और फिर स्टोरी किसी और डायरेक्शन में चलने लगती थी। दूसरी चीज ये कि इसमें ज्यादा फोकस इन टॉम एंड जेरी के अलावा और स्टोरी पे भी, इनके पैरेलल में जो स्टोरी एक लड़की की चल रही होती है उसके ऊपर हो जाता है। वो भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप कहते हैं ना कि आपका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, और वो भी एक मुझे लगता है एक ड्रॉबैक रहा इस मूवी का। अब बात करते हैं इसकी स्क्रिप्ट की। तो स्क्रिप्ट लिखी है केविन कॉस्टलो ने, और केविन का जो हिसाब से लिखने का तरीका रहा, वो किसी एक ग्रांड इंडियन टाइप की वेडिंग दिखाना चाहते थे। उसमें हाथी, शेर, मोर सब कुछ थे। तो मुझे लग रहा है कि वो कुछ ज्यादा इसको बड़ा दिखाना चाह रहे थे, लेकिन इस स्टोरी में ऐसा कुछ था नहीं जो हमने कभी नहीं देखा हो। अगर मैं देखूं तो जो टॉम स्टार्टिंग में म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं, अंधे बने हुए, तो वैसा हम लोगों ने कई मूवीज में, धमाल में अरशद वारसी को करते हुए देखा, तो वो चीज बहुत ही नई नहीं थी। कुछ और भी जो कॉन्सेप्ट मुझे दिखे वो बहुत ही नए नहीं दिखे। ऐसा नहीं लगा कि अरे वाह, ये तो कॉन्सेप्ट हमने कभी देखा नहीं था। बहुत चीजें थी जो बहुत रिपीटेटिव थी, और उसमें कहीं पे भी ऑडियंस को रिफ्रेशमेंट नहीं दिखा। वही सब चीजें ऐसा लग रहा है कि आपने पहले कहीं ना कहीं किसी और रूप में देखी। तो स्क्रिप्ट के साथ ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा। दूसरी चीज ये कि स्क्रिप्ट मैं बोल रहा हूँ कि 2 अलग अलग स्टोरीज भी आप कह सकते हैं कि एक टॉम एंड जेरी की स्टोरी चल रही होती है, उधर एक लड़की की स्टोरी चल रही होती है जिसको नौकरी चाहिए थी, वो फेक रिज्यूम पे नौकरी पा जाती है। तो वो थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन था दोनों का, वो बहुत तालमेल ठीक नहीं बैठा, और शायद इसीलिए ऑडियंस को ये स्टोरी आखिरी तक बांध नहीं पाती है। तो ये एक ड्रॉबैक रहा स्टोरी लाइन का। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में लीड रोल में अगर देखा जाए तो लीड रोल में थी कायला, यानी कि क्लोए ग्रेस। और क्लोए ग्रेस की परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगती है, बहुत अच्छी नहीं। अगर देखा जाए दूसरी स्टोरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें वो फेक रिज्यूम पे नौकरी पाती हैं, अच्छा स्कोप था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा एक्सेल नहीं कर पाई। वो उनकी एक एवरेज परफॉर्मेंस मुझे लगती है। दूसरा कैरेक्टर माइकल पेना, जिन्होंने रोल प्ले किया टेरेस का, और उनकी परफॉर्मेंस भी मुझे ठीक लगती है। जैसे मैं बोलता हूँ कि परफॉर्मेंस में मुझे वाव फैक्टर देखने को नहीं मिला। इसके अलावा 2 और कैरेक्टर जिनकी शादी हो रही थी, कॉलिन जॉस्ट जो दूल्हा बने हुए हैं और जो शादी कर रहे होते हैं, जो उनकी आप कह सकते हैं वाइफ होने वाली होती हैं, जिनका नाम है पल्लवी सरदार। पल्लवी सरदार को आपने याद हो, इसके पहले बहुत सारी बॉलीवुड की मूवी में भी देखा है, कुछ आपने हॉलीवुड की मूवी में भी देखा है। बॉलीवुड की मूवी में अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो बेशर्म मूवी थी, और हॉलीवुड में लॉइन करके एक मूवी आई थी, उस मूवी में भी वो थी। लेकिन यहाँ पे जैसे बॉलीवुड में भी बहुत अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर पाई, कुछ और मूवी में भी उन्होंने काम किया, माय नेम इज खान में भी काम किया था, लेकिन यहाँ पे भी मुझे उनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी नहीं दिखाई दी। या फिर आप ये कह सकते हैं ना कि जिस हिसाब से स्क्रिप्ट थी ना, तो स्क्रिप्ट भी बहुत ऐसी नहीं लिखी गई कि जो बहुत ज्यादा इनको रूम देती परफॉर्म करने।
अब बात करते हैं म्यूजिक की, तो म्यूजिक दिया क्रिस्टोफर लेनर्टस है और म्यूजिक इसको थोड़ा म्यूजिकल बनाने की कोशिश की गई। स्टार्ट भी म्यूजिकल वे में होता है और एंड भी उसी में किया है। एक अटेम्प्ट अच्छा था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि म्यूजिक और अच्छा होना चाहिए था और इम्प्रूवमेंट उसमें चाहिए था। अब इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन विजुअल इफेक्ट्स, उसकी बात करते हैं। विजुअल इफेक्ट्स दिया है फ्रेम स्टोर कंपनी ने, और इस टाइप की मूवीज के लिए एनिमेशन का जो लेवल है एक लेवल ऊपर चाहिए होता है, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दोनों किरदार ही बहुत बड़े किरदार हैं। और अभी हाल में जितने भी ऐसी मूवीज आई हैं, चाहे वो जंगल बुक हो, चाहे वो द लायन किंग हो, इस टाइप की मूवी में लोगों ने वो एनिमेशन देखा है जो एक अलग ही लेवल पे लेके गया है। वो चीज मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिली। आपको जब भी जो रियल लाइफ कैरेक्टर है और एनिमेशन कैरेक्टर है उनको आप जब देखते हैं तो उनका जो कन्वर्सेशन था आपको समझ में आ रहा होता है कि वहां पे उन दोनों को क्लब किया गया है एनिमेशन के थ्रू, वहां पे कोई और नहीं है। वो चीज अगर ऑडियंस को समझ में आती है और जहां पे भी एनिमेशन दिखता है, जहां पे टॉम एंड जेरी दिखते हैं, वहां पे भी मुझे वो चीज नहीं दिखती है एनिमेशन में, वो परफेक्टनेस नहीं दिखती है जो लगे कि अरे वाह एनिमेशन बहुत अच्छा है। एनिमेशन भी मैं देखूं तो एवरेज की कैटेगरी में जाता है। अब बात करते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट की। तो डायरेक्शन इस मूवी का एवरेज था। इस मूवी की स्क्रिप्ट पुअर की कैटेगरी में जाती है, क्योंकि उसमें कुछ नया था नहीं और जो उन्होंने करने की कोशिश की वो भी बहुत मैसी हो गया था। इसके बाद परफॉर्मेंस में देखता हूं तो परफॉर्मेंस मुझे एवरेज लगती है, किसी ने बहुत ज्यादा हटके परफॉर्मेंस नहीं दी। अब बात करते हैं म्यूजिक की, तो म्यूजिक भी एवरेज कैटेगरी में जाता है। बहुत अच्छा म्यूजिक एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो यहाँ पे नहीं मिला। इसके अलावा मैं बात करूं विजुअल इफेक्ट की, तो वो भी एवरेज थे। जैसा उम्मीदें थी कि टॉम एंड जेरी की मूवी है तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो शायद लायन किंग और द जंगल बुक को भी बीट कर देंगे, लेकिन ऐसा कहीं हुआ नहीं। अब बात करते हैं फाइनल रेटिंग की, तो मैं इसे देता हूं 1.5 स्टार 5 में से। जल्दी आऊंगा अगला सिनेमा रिव्यू लेकर, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। Same frenemies. Oh my gosh. New York City has finally met its match.